हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड क्राफ्ट चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दो एपीआई की दोनों गेट की एपीआई होगी, पर दोनों का रेस्पॉन्स अलग तरह से आता है। वो आपको पता है किस तरह से आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ तो एक का रेस्पॉन्स आता है यहाँ पे एरे के अंदर और दूसरे का रेस्पॉन्स आता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर। तो हम हर तरह की एपीआई यहाँ पे फिनिश करते हुए चलेंगे अपनी। तो हम दोनों एपीआई इस वीडियो के अंदर यहाँ पे देख लेंगे। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे एपीआई मैंने कहाँ से ली एपीआई ली है। मैंने यहाँ पे जेसन डॉट प्लेस होल्डर से, एक तो यहाँ पे एरे वाली जो कि जिसका रेस्पॉन्स एरे के अंदर आता है, और एक मैंने इस वाली वेबसाइट से ली है। आप यहाँ पे जाके देखोगे देन आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब चलता हूँ मैं यहाँ पे, इन दोनों का मॉडल आपको बना लेने हैं। मॉडल आपको मैंने यहाँ पे देखो एरे के अंदर जो है मैंने उसका मॉडल का नाम रखा है यहाँ पे यूजर लिस्ट इन एरे, ठीक है ना। और दूसरे के अंदर लिखा है यूजर लिस्ट इन ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ से अच्छी तरह से डिफाइन होगा, तो आपको यहाँ से जनरेट कर लेना और कॉपी करके अपने प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मॉडल के अंदर आप आओगे, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है यूजर यूजर लिस्ट इन एरे, ठीक है ना। यहाँ पर आके आपको पेस्ट कर देना है मॉडल अपना। ये आपका हो गया एरे वाला मॉडल। एक और आपके पास में मॉडल है, वो आपके पास में उसके अंदर है, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़र लिस्ट इन ऑब्जेक्ट, OBJECT। आपको ना चीज़ें मैं बहुत क्लियर करता हूँ, चल रहा हूँ एक एक चीज़ है, आपकी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। एक एक चीज़ है किस तरह से हम क्या चीज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर हम चल रही है। अब हम चलेंगे अपने यहाँ पे कोड के अंदर। हम इस चीज़ को आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर, ये हमारा पुराना हमने कोड समझाया था थोड़ा सा, मैं उसी को अनकमेंट कर देता हूँ यहाँ से। पहले बात करेंगे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट के अंदर आपको किस तरह से आना है, इस चीज़ को यहाँ से एरे वाला है ऑब्जेक्ट वाला। अच्छा, ये दोनों एक ही कॉपी हो गए, तो आपको यहाँ पे चले जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे चल के आपको ऑब्जेक्ट वाले के अंदर यहाँ पे जनरेट कर लेना है इसको, और इसको कॉपी करके यहाँ से यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। इसको आप कॉपी करना है, Ctrl+V, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है इसको, ठीक है। ये आपका पेस्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे आना है, ठीक है ना। आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है, चीज़ों को। ये आप बेस वाले यहाँ से आप हटा दो, हमें कोई नीड नहीं है यहाँ पे बेस वाले लिखने की, क्योंकि हम तरह तरह की पेज देखेंगे तो देन उनके बेस वाले अलग रहेंगे काफ़ी। यहाँ पर आ जाओ, इसका जो यहाँ पे इस तरह की, ठीक है ना, इसका आपको यहाँ से यूआरएल कॉपी कर लेना है, देन यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। और आपकी एपीआई किस तरह की यहाँ पे गेट की है, आप आपको यहाँ पे गेट कर देना है, ठीक है ना। बॉडी आपको भेजनी नहीं, क्योंकि गेट में हम बॉडी भेजते नहीं है, वो यहाँ पे एरर खुद से आ गया हमारे पास, ठीक है ना। मॉडल आपको यहाँ से यहाँ पे लिख लेना है। बस यहाँ पर हमारे पास काम फिनिश हो गया हमारा। अब चलते हैं अपने कोड के अंदर, यूआई के अंदर किस तरह से हमको दिखाना है। यहाँ पर आप जाओ, लोडिंग बना लो एक, LOAD लोडिंग। लोडिंग कर दो, यहाँ पे ट्रू कर दो इनिशियल में, TRU ट्रू। इसको बना दो बूल, यहाँ से बूल आपको बना देना है। और देन इसके साथ साथ में आपको यहाँ पे आ जाना है, और देन यहाँ पर आके लोडिंग दिखा दो अपनी। अगर आपके पास में लोडिंग अगर है तो देन यहाँ पे सेंटर में दिखा दो, चाइल्ड में दिखा दो, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखा दो अपना, ठीक है ना। आपको यहाँ पे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर आपका यहाँ पे दिखेगा, और आपके पास में लोडिंग ट्रू अगर होगी तो। बट अगर ट्रू अगर नहीं होगी, उसको कैसे हैंडल करना है, आप यहाँ पे आ जाओ, API कॉल, ठीक है ना। या फिर यूज़र लिस्ट लिख लो यहाँ पे, यूज़र लिस्ट आपने कर ली, यूज़र लिस्ट। और जी यहाँ का आपने कॉल कर लेनी। सेट स्टेट आपके पास में ट्रू करने की कोई नीड नहीं है। रेस्ट क्लाइंट आपके पास आ मिल जाएगा यहाँ पे। रेस्ट क्लाइंट डॉट यहाँ पे कर लो आप। इसका आपने नेम चेंज नहीं किया, आप इसका नेम चेंज कर लो, गेट यूज़र लिस्ट इन एरे, ओ इन ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट। आपको ना चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, हर तरह की चीज़ें नेम से ही, ठीक है ना। आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पे आप आ जाओगे, डॉट गेट यूज़र लिस्ट। पहले में डेटा वगैरह मुझे कुछ भेजना नहीं, ये हमारे पास में पुरानी ये पे है ना, तो देन इसके पास ना चीज़ें पुरानी है, तो रिमूव कर दो। क्लीन ये पे होगी हमारे पास में, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसको हटा दो यहाँ से। डॉट जैसे आप देन के अंदर आओगे, यहाँ पे देन पे आने के बाद में यहाँ पे आप आ जाओ, देन सेट मारो यहाँ से, और अपना एपीआई का अपना जो मॉडल है वो कॉल करो। मॉडल क्या था आपका, यूज़र लिस्ट इन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यूज़र लिस्ट इन ऑब्जेक्ट आ गया। और जी इसके अंदर आप क्या करो, ये चीज़ें यहाँ से यहाँ पे फिल कर दो। बस यहाँ से आपने फिल करी, डॉट वैल्यू इसके अंदर आ गई आपके पास में, ठीक है ना। काम फिनिश हो गया आपका। ऑन कैच में यहाँ पे एरर निकाल लो चाहो तो, ऑन कैच में एरर आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे चाहो तो आप प्रिंट निकाल दो। बाकी प्रिंट आपके पास वहाँ पे हो ही रहा है, तो आपको कोई नीड नहीं है। एरर मैं फिर भी चलो कर देता हूँ, एरर, ठीक है ना। और जी यहाँ पर आप लिख लो एरर भी आपके पास यहाँ पे प्रिंट होगा। कोई एरर आता है तो अदरवाइज़ वहाँ पर तो हमारे पास सारी चीज़ें प्रिंट होगी ही होगी।
अब यहाँ पर जैसे ही आगे तो लोडिंग को क्या कर दो, फॉल्स कर दो। लोडिंग हमारी फॉल्स हो जानी चाहिए भाई। जैसे हमारे पास में डेटा आ गया पूरा का पूरा, ठीक है ना। अब ये किस तरह से यहाँ पे आपको शो करना है, अब चलते हो यहाँ पे, हम यहाँ पे आ जाओ टाइटल के आइटम काउंट के अंदर। सबसे पहले तो आइटम काउंट डॉट डेटा है आपके पास में, डेटा डेटा डॉट लेंथ, ठीक है ना। अब मुझे कैसे पता चला कि ये चीज़ यहाँ पे मेरे पास डेटा के पास ही मुझे जाना है कि लेंथ लेना है, ये मुझे पता चला है। अगर आप यहाँ पे जाओगे ना पोस्टमैन पे, देखो ये डेटा के पास क्या है, एरे है, तो डेटा के पास लेंथ है, तो देन हमें यहाँ पर आना पड़ा। अब चलते हैं यहाँ पे, आपको क्या क्या चीज़ दिखानी है। और जी आप इसी को यहाँ से ज़रा कॉपी कर लो, जो चीज़ आप चाहो वो दिखा दो यहाँ से। देन इंडेक्स, INDEX इंडेक्स, DEX इंडेक्स है क्या है, अच्छा इसका नाम थोड़ा गलत हो गया, INDEX इंडेक्स। तो आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। इंडेक्स डॉट ID दिखा दो, या फर्स्ट नेम दिखा दो, ईमेल नेम दिखा देते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है ना। है तो ठीक है, नहीं है तो वो एम्प्टी दिखा दे मुझे यहाँ से, ठीक है ना। इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो। देन सब टाइटल में हम यहाँ पर दिखा देंगे उसकी ईमेल वगैरह। ईमेल वगैरह हो गई, हटा दो यहाँ से, आपकी पे कॉल और डेटा यहाँ पे शो। यहाँ पे जाओ आप, रन भी अपना आप हो गया ये, ठीक है ना। रन आपको कर लेना है फिर से एक बार, आप यहाँ पर रन करोगे। अच्छा ये मैं फंक्शन मैंने यहाँ पर कॉल नहीं किया, सॉरी, ये फंक्शन हमने कहीं पर भी कॉल नहीं किया, इसी वजह से वो हमारे पास में घूमे जा रहा है डेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इंडिस्टेट में चीज़ को कॉल कर दी। इंडिस्टेट में यूज़र लिस्ट करनी थी कॉल, यूज़र लिस्ट को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। जैसे हमने कॉल किया, अब डेटा देखो यहाँ पे सारा सारा प्रिंट भी हो जाएगा, सारा डेटा, ये डेटा सारा प्रिंट हो गया। यहाँ पर देखो कितना मज़ेदार प्रिंट हुआ ना, ज़बरदस्त करके। जैसे कि हमारे पास में पोस्टमैन पे देखोगे ना, फॉर्मेट इसका उसी फॉर्मेट में यहाँ पे प्रिंट हो गया, सारी चीज़ें अलग मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। अब ये तो हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात। अब बात करता हूँ मैं एरे की। एरे में डेटा किस तरह हैंडल करना है आपको, सेम यहाँ से कॉपी करो इसको, इसी चीज़ को सेम, बट यहाँ पे क्या आपके पास में एरे में लिस्ट में डेटा को। अब यहाँ पर आप क्या करो, लिस्ट बना लो, एक लिस्ट बना लो, और जी लिस्ट के अंदर क्या कर दो, और जी यहाँ पे लिख लो आप ऑब्जेक्ट की जगह एरे, एरे, ठीक है ना। और जी इसी तरह से आपको यहाँ पे प्रिंट ये नहीं करना, पहले तो आप जरा यूआरएल का यूआरएल भी चेंज कर लो, ये पे का यूआरएल ईयर आपके पास में। इस तरह से होती है पे गोल भाई, 2-2 मिनट में पे गोल, बस आपने चीज़ें समझ ली सारी की सारी। अब आपको कोई टाइम नहीं लगना चाहिए कोई भी चीज़ करने के अंदर। अब आते हैं यहाँ पे इन एरे, ARREY एरे, ठीक है ना। इसका नाम भी चेंज हो गया। अब देखो ना यहाँ पे क्या है, मेरे पास में लिस्ट आएगी। यहाँ पे क्या है मेरे पास में लिस्ट, आप यहाँ पर डायनेमिक बना सकते हो, ठीक है ना। मुझे मेरे पास लिस्ट आएगी, मुझे इतना पता है। आप ध्यान रखोगे, बस दो चीज़ आपको जाननी है। अगर अगर यहाँ पर क्या बोलते हैं, एरे के अंदर डेटा अगर आ रहा है तो इस तरह से हैंडल होगा, बस खाली सिंपल। लिस्ट लिस्ट आगे देखो, लिस्ट ये रही ना, लिस्ट के अंदर क्या है, ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। तो कि मॉडल जो बनाया ना आपका वो इस चीज़ का बनाया है, तो ये क्या है लिस्ट के अंदर, तो आपने यहाँ पर लिस्ट के अंदर लिख दी। अब आपको मैप करके डेटा को उसके अंदर ऐड कराना है। आपको पता है किस तरह से कराते हैं। मैं अपनी ज़रा पुरानी एक खोल लेता हूँ यहाँ पे गिटहब अपना, देन मैं आपको बार बार ये लाइन वहाँ पे कराता था कि आपको इस लाइन को याद रखना है, तो बस इसी लाइन को आप यहाँ पर पेश कर दो। ये हमारे काम आती है जब हम डेटा को हैंडल करते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ से बस रिप्लेस कर दो, मॉडल को इस तरह इससे रिप्लेस कर दो। अब आते हैं यहाँ पे जेसन। अब भाई ये तो हमने पहले ही का रखा है ना, तो आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्स कर दो, बस यहाँ पे RESPO रेस्पॉन्स, ठीक है ना। अब आपको ना मैं चीज़ें बताता हूँ मैंने यहाँ पे क्यों किया ये रेस्पॉन्स। और जी अगर आप वहाँ पे देखोगे ना, मैंने जो यहाँ पे हम कराते हैं जेसन डॉट डिकोड करके, आपको पता है यहाँ पे जेसन डिकोड रेस्पॉन्स, अब रेस्पॉन्स डॉट बॉडी। तो हमने तो बॉडी में हम ऑलरेडी करा के आ रहे हैं ना भाई, हम जो रिटर्न करा रहे हैं चीज़ों को यहाँ से, जो मुझे मिल रही है ना ये चीज़ें, ये मेरी ऑलरेडी उसके में मिल रही है। क्या बोलते हैं जैसे डिकोड में कहाँ से मिल रही है, देखो ये रही यहाँ से जब मैं जाता हूँ ना हिस्ट्री को देखता हूँ, जेसन डिकोड रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको। अब देखो कमाल। अब यहाँ पे आ जाओ आप होम स्क्रीन पर अपनी, इस वाली ये पे कैसे करनी है, डॉट। अब यहाँ पे कर लो आप गेट इन एरे, एरे के अंदर कर लो, और यहाँ पे आप एरे का मॉडल बना लो। एरे का मॉडल कैसे बनाओगे, लिस्ट, लिस्ट के अंदर क्या था, यूज़र, यूज़र इन एरे वाला, कहेंगे एरे वाला, ये रहा मेरे पास में मॉडल एरे वाला। और जी यहाँ पर आ जाओ जी यूज़र, यूज़र लिस्ट इन ARREY एरे, ठीक है ना। इसको यहाँ पे जाओ तो एम्प्टी छोड़ दो, बस इस तरह से एम्प्टी छोड़ दो। जैसे कि आपके पास यहाँ पे चीज़ें आ गई तो उसको कॉपी करके यहाँ पर डाल दो। डेटा पूरा आ गया, सब कुछ आ गया। अब आ जाओ, बस यहाँ पे यूज़र को दिखाना बाकी रह गया हमको। यहाँ पे आओ, क्या कहाँ पे दिखाना, डेटा देखो, डेटा अब यहाँ पे लेंथ आपकी स्टार्टिंग में लेंथ आ जाएगी, क्योंकि वो क्या है लिस्ट है, लिस्ट की लेंथ ले लेगा स्टार्टिंग में। यहाँ से आ गई लिस्ट की लेंथ, और जी यहाँ पे आ जाओ जी लेंथ आ गई, इसको यहाँ से कॉपी करो,
और जी इसको भी यहाँ से कॉपी करो। बस इसके पास नेम नहीं है, नेम की जगह देख लेते हैं क्या हमको दिखाना है। इसके पास क्या है मॉडल के पास में, इसके पास है टाइटल, है टाइटल दिखा दो यहाँ से। इसके पास और क्या है भाई, टाइटल के साथ साथ इसके पास है कंप्लेन आईडी है, कंप्लेन आईडी, चलो भाई कंप्लेन आईडी प्रिंट करा दो भाई इसकी, ठीक है ना। अच्छा कंप्लेन आईडी इसकी इंटीजर में होगी आई थिंक, हाँ इंटीजर में है, दो ट्विस्टिंग कर दो इसको, ठीक है। डेटा आ गया। अब चलो यहाँ पे मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ एपीआई को। लोडिंग हुई, लोडिंग के साथ साथ पूरा का पूरा डेटा ही आ गया आपके पास में, आ गया पूरा डेटा। इस तरह से आपको क्लियर करना है, पूरा डेटा ये प्रिंट हो गया आपके पास में। एपीआई कौन सी कॉल कॉल हुई, आपने हेडर क्या भेजा है और क्या आपके पास रेस्पॉन्स आया, पूरा रेस्पॉन्स ये रहा आपका। तो इस तरह से आपको अपनी एपीआई को हैंडल करना है, कॉल करना है। तो देखो हमने मुश्किल से 5-6 मिनट में दोनों एपीआई को कॉल कर लिया यहाँ पर, और कितना ज़्यादा मतलब मज़ा आया ना। दोनों चीज़ें मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स एपीआई है ये भी, अगर अगर ये अपने आप में देखें ना, इनको अगर हम कंपेयर करें, डेटा लिस्ट में आता है, डेटा उसमें आता है, उसमें कुछ नहीं आता भाई, सिंपल है। हमने एक बार चीज़ों को ना यहाँ पे बना दिया मैंने, बट वो चीज़ आपको, आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी ना, बहुत मज़ा आएगा। आपको समझना बहुत ज़रूरी है लाइन टू लाइन, किस तरह से चीज़ें हैंडल हो रही है, मैंने एक एक लाइन समझाई है इसकी। तो ठीक है चलो फिर मैं इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करता हूँ। अगली वीडियो में हम पोस्ट की एपीआई देखेंगे और सारी एपीआई आगे आगे की हम सब देखेंगे एपीआई, ठीक है। इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करता हूँ।